राम स्वरूप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, क्योंकि आपकी एलएलबी की मान्यता नहीं है और 3 साल से आप एडमिशन लेकर के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो गलत था। बच्चों का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, जो आंदोलन किया, सही था। उसको लेके कोई नहीं, नेताजी कभी उसके विरोधी नहीं रहे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। राजनीति है, चलता रहता है। जिसकी मैं आपने कहा कि हमेशा पत्थर कहाँ मारा जाता है, जो फलदार वृक्ष रहेगा उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। तो आपके पार्टी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसी के लोग हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ उठाते रहेंगे। वही राजभर है, जो आज राय भी कह रहा है हम राजभर हैं, भारद्वाज भी कह रहा है हम राजभर हैं, जो सिंह है वो भी कह रहा है हम राजभर हैं। लेकिन वह विकास के साथ जब अपने को उच्च कोट का हो गया, थोड़ा टीका चंदन लगाने लगा, तो टीका चंदन वाला भारद्वाज लिखने लगा। जो थोड़ा ठीक ठाक और हुआ तो राय लिखने लगा। हम बसपा के साथ, ठीक है, राजनीतिक चेतना पैदा किया, लेकिन उतना हमारा नुकसान किया कि उस बसपा के साथ हम रहते रहते अपने समाज का विनाश किए। जब नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, जब हर जगह राजभर राजभर कहने लगे, तो राय भी कह रहा है हम राजभर हैं, भारद्वाज भी कह रहा है हम राजभर, राजवंशी भी कह रहा है हम राजभर हैं। तो क्या माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश लेके बिहार तक क्या राजभरों को पैदा कर दिए क्या? तो शहरों में प्रभाव के बाद जब यहाँ लोग आते थे, पंडित कहता था हम पंडित जी हैं, दुबे जी हैं, पांडे जी हैं, ठाकुर कहता था हम सिंह हैं, और जब मौर्य कहता था भाई आप मौर्य हो तो क्या भाई हम तो सब्जी उगाते हैं, यादव कहता था भाई हम अहीर हैं, हम तो दूध वाले अहीर हैं। तो राजभर को जब पूछता था तो अगल बगल थोड़ा देखता था पहले, फिर यार मैं क्या बताऊँ, अपना पेशा मैं क्या बताऊँ जो है। तो फिर कहता था अरे यार हम राजभर हैं, गाँव में रहते हैं। क्या अच्छा 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 ठीक हो, समझ जाता था। आज राजभर मतलब सुहेल देव जी के वंशज है, वो पियरका वाले जो है, वो पियरका चाचा वाले। आज चाहे गुजरात में जाओ, आप चेन्नई जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, किसी शहर में चले जाओ, राजभर जी है, वह पियरका चाचा वाले हैं, पूरा सुहेल देव वाले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और आज हमारे साथ हैं सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष। इनसे तमाम बात होगी। तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं उमाशंकर राजभर, यहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, और आपके चैनल को आप उत्तर प्रदेश चल के आए हैं, तो इसलिए आपका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला भी फूका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ें जब कोई चीज़ विकास करता है तो संघर्ष भी होता है, और एक गाना आप सुने होंगे, जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो इसलिए नेताजी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 22-23 वर्षों में जो ऊंचाई प्राप्त की है, आज के डेट में आप देखा जाए उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। अब हमारा जो संघर्ष है वह सपा के लेकर के टकराव चल रहा है। भाजपा 1 नंबर पे है और सपा अगर दूसरे नंबर पे है, तो सुहेल देव भारती और सपा दोनों का जो कंपटीशन है, तो इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो पॉपुलैरिटी की वजह से जो विवाद था उसमें कुछ नहीं है। विवाद आप देखेंगे, जिस मुद्दे को लेकर के विवाद है वहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं। नेताजी ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कहा, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। उसके तहत जो भी कोई कुछ कहेगा तो स्वाभाविक है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, पुलिस का काम है। लेकिन पूरी बात को न पकड़ करके आधी बात को पकड़ा गया, और टारगेट नेताजी नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करना था। लेकिन आज के डेट में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी माननीय योगी जी के बहुत करीब हैं, तो इसलिए हमेशा कमज़ोर कड़ी खोजी जाती है। तो जो विरोधी हैं, जो सपा के लोग हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद के साथ में जुड़ करके, उसमें मिल करके नेताजी का विरोध कर रहे हैं, तो चलता है। जब पार्टी का हमेशा विकास होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी, तो संघर्षों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी कितनी है। आज सोचिए, पूरे प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। आप देश प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इस समय जिसको भी आप देखिए, सभी लोग जो है मोर्चा निकाल रहे हैं। इसका मतलब आपके नेता जो है कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसके हिसाब से लोग टारगेट कर रहे हैं। तो सर जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी के छात्रों को पहले लाठीचार्ज हुआ उन लोगों के ऊपर, उसके बाद आपके नेताजी से पत्रकारों के द्वारा इंटरव्यू किया गया, तो उसमें बोले थे कि जो गुंडागर्दी करेगा उसे प्रशासन सबक सिखाएगी। उसी को लेकर के आपके लखनऊ में घेराव हुआ, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में भी घेराव हुआ।
तो उसके बाद नेताजी उस समय शांत रहे और उसके 2 दिन बाद जब बवाल होने के 2 दिन बाद उन्हीं छात्रों से और उन्हीं जो जिन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ तो उनसे मिलने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी पहुँच गए। देखिए, पहले तो उस केस की निंदा होनी चाहिए कि गलत हुआ था। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, क्योंकि आपकी एलएलबी की मान्यता नहीं है और 3 साल से आप एडमिशन लेकर के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो गलत था। बच्चों का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, जो आंदोलन किया सही था, उसको लेके कोई नहीं, नेताजी कभी उसके विरोधी नहीं रहे। नेताजी तो हमेशा विद्यार्थी हो, गरीब हो, मजलूम हो, उसकी आवाज़ हमेशा बन कर के उठाए हैं। आपने देखा होगा जब ओबीसी आरक्षण की बात चल रही थी कोविड के समय, जब उनका आरक्षण छीना जा रहा था, तो अगर कोई प्रमुख मुद्दे लेकर के उठाने वाला मुख्यमंत्री के सामने रहा, कई बार मीटिंग कराए, तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर तो हमेशा विद्यार्थियों के साथ में रहे। उन्होंने जो आपने कहा गुंडागर्दी, यह जो शब्द यूज किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी होगा, जो आज का लॉ एंड ऑर्डर है, अगर उसके खिलाफ कोई काम करेगा तो पुलिस अपने ढंग से कार्रवाई करेगी। तो उसमें कहीं उन्होंने गलत नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा कि जो कमजोर कड़ी होती है सरकार की, सत्ता पक्ष की, लोग हमेशा उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। इसलिए नेताजी की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि सरकार को टारगेट करना था, इसलिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट किया गया। इसमें कुछ नहीं है, ये होता है, राजनीति में चलती रहती है ये सब बातें, इसका कोई वो लेना देना नहीं है इससे। सर वहीं पे मंत्री जी पे आरोप लगता है कि मंत्री जी हाईलाइट होने के लिए हमेशा सोशल मीडिया पे बने रहते हैं और बाकी सब फालतू का बयान देते रहते हैं सोशल मीडिया पे आकर के। नहीं, लोगों को लगता है कि वो फालतू बयान है, लेकिन जब भी उनके बयान आप देख लीजिए, ज़मीन से जो मुद्दा होता है, ज़मीनी मुद्दा होता है, गरीबों का मुद्दा होता है, वही मुद्दे को उठाते हैं। तो पॉपुलैरिटी के लिए इतनी पॉपुलैरिटी, आज चैनल वाले टीआरपी लेने के लिए, या उनके मुद्दे को उनको मालूम है कि यही एक ऐसा नेता है कि यह हमेशा जो है प्रदेश में घूमता रहता है, गाँव-गाँव घूमते रहते हैं, तो गाँव के सड़क से लेकर के जो गरीब की समस्याएँ हैं उनको मालूम है, इसलिए उस मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो चाहे सरकार के साथ रहे तब भी मुद्दे को उठाते हैं, सरकार खिलाफ रहे तब भी मुद्दे को उठाते हैं, और सरकार की वो कमियां बताते हैं कि देखिए यहाँ यहाँ गलतियां हो रही है और उसको सुधारा जाए। सरकार उसको सुधार भी करती है। आपने इसी मुद्दे पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि तुरंत जो है राजस्व विभाग सक्रिय हुआ। आज देखिए कल क्या हो गया, वह वही जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे जो गैर कानूनी चीज़ें चल रही थी उसको धराशायी बुलडोजर चल गया जो है। तो अगर यह मुद्दा नहीं उठा होता तो आज तक तो जिस हिसाब से वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, करते रहते थे। तो यह नेताजी की पॉपुलैरिटी है, इस तरह से उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो सर लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से सामने चुनाव भी है और जिस हिसाब से पथराव हुआ, गाली गलौज हुए, तो इसमें चुनाव पे दिक्कत आ सकती है? कहीं नहीं, ये सब संघर्ष हम लोगों ने बहुत देखा हो। आपको ध्यान में आपको बता दूँ, जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007, मुझे लगता है 8 की घटना है, शाहपुर बनारस की घटना थी। और जिस मुद्दे को माननीय नेताजी, जब उनका घर गिराया जा रहा था, तो रोड पे जिस तरह से लाठी डंडा खा करके, तो यह संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, कभी-कभी डरती नहीं है। ये तमाम मुद्दे, इसके पहले भी आपने देखा होगा बनारस में एक मुद्दा था, उसमें भी आपने देखा होगा कुछ संगठन के लोगों ने, एक समाज के संगठन के लोगों ने तमाम विरोध किया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीति है, चलता रहता है। जिसकी मैं आपने कहा कि हमेशा पत्थर कहाँ मारा जाता है, जो फलदार वृक्ष रहेगा उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। तो आपके पार्टी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसी को लोग हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ उठाते रहेंगे, उनका विरोध करते रहेंगे। लेकिन पार्टी के कारवां हम जो चलते हैं, हमेशा जो है पार्टी हमेशा गरीबों की बात उठाने वाली पार्टी नेताजी रहे हैं, इसलिए गरीब हमारे साथ है। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि अगर सबसे ज़्यादा विधान सभा में भी आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी ने कहा कि अगर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कोष से अगर गरीबों को अनुदान दिलाने में कोई नेता रहा, तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी रहे। कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जिस पे माननीय नेताजी आवाज़ नहीं उठाते हैं? तो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और पार्टी कारवां इसी तरह से बढ़ता रहेगा। सर वो कह रहे हैं कि राजभर समाज के जो मसीहा ओम प्रकाश राजभर जी को बता रहे हैं लोग, लेकिन हमारा संगठन और मैं नहीं मानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के मसीहा हैं और राजभर समाज के नेता हैं। देखिए, वो लोग, जो मैं आपको बताऊँ, सरकार का जो समाज का विकास का प्रवाह रहा, मैं आपको बता दूँ, आज भी हम देखे हैं कि 80 के बाद जब समाज चला, तो उस समय ज़्यादातर जो 80 के पहले लोग थे, कम्युनिस्ट के लोग थे। खास करके गाजीपुर, आजमगढ़, इधर देवरिया, बलिया वाले तो देखे होंगे, कम्युनिस्ट का झंडा लेके चलते थे। धीरे-धीरे जौनपुर तक है। तो जब बसपा में प्रवाह हुआ माननीय कांशीराम जी के साथ, हमारे जब नेता लोग आए, तो उस समय कहा जाता था कि भाई हम बसपा में हैं, बस
और हम राजभर समाज के लोग हैं, तो हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण की बात चलती रही उस समय जो है। लेकिन वो एक दौर था और विकास होते-होते धीरे-धीरे तो जो एक वर्ग था समाज का, बम्बई से लेकर के और जो पढ़ा-लिखा वर्ग था, तो अपने को थोड़ा-सा एक हीन भावना समझता था, तो वही राजभर समाज आज जो भारद्वाज बन गया, राय कोई अलग नहीं है, वही राजभर है। जो आज राय भी कह रहा है हम राजभर हैं, भारद्वाज भी कह रहा है हम राजभर हैं, जो सिंह है वो भी कह रहा है हम राजभर हैं। लेकिन वह विकास के साथ जब अपने को उच्च कोटि का हो गया, थोड़ा टीका चंदन लगाने लगा, तो टीका चंदन वाला भारद्वाज लिखने लगा, जो थोड़ा ठीक-ठाक और हुआ तो राय लिखने लगा। तो यहाँ पे जो जाति वही हालत बिहार की है। बिहार में राजभर भी है, जो थोड़ा नीचे रहा रजवार रहा, जो और थोड़ा ऊंचा रहा राजवंशी हो गया, जो और रहा राजभोर हो गया। तो वहां भी वही हुआ। तो 33 सालों में हम बार बार जब कहते हैं, जब हमको मुद्दा उठता है, हम बसपा के साथ ठीक है राजनीतिक चेतना पैदा किया, लेकिन उतना हमारा नुकसान किया कि उस बसपा के साथ हम रहते रहते अपने समाज का विनाश किए। जब नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, जब हर जगह राजभर राजभर कहने लगे, तो राय भी कह रहा है हम राजभर हैं, भारद्वाज भी कह रहा है हम राजभर, राजवंशी भी कह रहा है हम राजभर हैं। तो क्या माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक क्या राजभरों को पैदा कर दिए क्या? ये तो पहले से रहा होगा ना। लेकिन वह उस बसपा के प्रभाव की वजह से, उन नेताओं के प्रभाव की वजह से घर घर में देखिए एक नीला गमछा, ठीक है बाबा साहब का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे विचार से हम बदल जाएं, पूरे घर के संस्कार को हम बदल दें। तो इस तरह से संस्कार बदलते बदलते आज तो 22-23 सालों में पार्टी कम से कम लोग राजभर तो कहने लगे हैं। आज अपने को गर्व होता है कि हमारी संख्या बिहार से लेकर के आप नेपाल में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले, हर जगह राजभर दिख तो रहा है सम्मान के साथ। मुझे आज भी याद है जो माइग्रेशन हुआ था 1950 के बाद जो है, पहले हमारे ज़्यादातर लोग जो थे बंगाल में थे, बर्मा में थे, रंगून में थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय माइग्रेशन हुआ महाराष्ट्र की तरफ, इस तरफ हुआ जब शहरों में, तो शहरों में प्रभाव के बाद जब यहाँ लोग आते थे, पंडित कहता था हम पंडित जी हैं, दुबे जी हैं, पांडे जी हैं, ठाकुर कहता था हम सिंह हैं, और जब मौर्य कहता था भाई आप मौर्य हो तो क्या भाई हम तो सब्जी उगाते हैं, यादव कहता था भाई हम अहीर हैं, हम तो दूध वाले अहीर हैं। तो राजभर को जब पूछता था तो अगल बगल थोड़ा देखता था पहले कि यार मैं क्या बताऊं, अपना पेशा मैं क्या बताऊं जो है। तो फिर कहता था अरे यार हम राजभर हैं, गांव में रहते हैं। क्या अच्छा 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 ठीक हो, समझ जाता था। आज राजभर मतलब सुहेल देव जी के वंशज है, वो पियरका वाले जो है, वो पियरका चाचा वाले। आज चाहे गुजरात में जाओ, आप चेन्नई जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, किसी शहर में चले जाओ, राजभर जी है वह पियरका चाचा वाले हैं, पूरा सुहेल देव वाले। सर वहीं पे आप ही के समाज के कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों का जब रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के कांड के बाद वो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हो चुके हैं जो मंदिर के घंटा की तरह हो गए हैं, जो आ रहा है घंटा बजा के चला जा रहा है। अच्छा भैया देखिए, समाजवादी के लोगों को देखिए, मैं जहाँ तक मैं समाजवादी के साथ भी 2022 में हम लोगों ने काम किया, अच्छे से काम किया। लेकिन जो प्रताड़ना वहाँ हम लोग झेले, हम लोगों को मालूम है, वो तो झेल करके वहाँ पड़े हुए हैं। जो आज चाहे बसपा में हो, समाजवादी में हो, चाहे भाजपा में, अगर सबको डर है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर, और जितना ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देंगे उतने उनको सपा और भाजपा में उनको सम्मान मिलेगा। नहीं तो उनके साथ 4 राजभर जुटा लीजिए। उनकी जो स्थिति है कि 4 राजभर नहीं जुटा सकते। और घंटे की जब बात करते, जरा उनको पूरे पढ़े जाना चाहिए। मुझे याद है जब 89 में सरकार बनी जनता दल की उत्तर प्रदेश और बिहार में, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, माननीय लालू यादव मुख्यमंत्री बने। दोनों लोग जो है माननीय चंद्रशेखर जी के नेता थे। सीधा समाजवाद को बाबू साहब जिंदाबाद कहते थे, और उस समय भाजपा भी उसमें सहयोगी थी। तो भाजपा तो नेता बनाती है, मुलायम सिंह यादव को नेता बनाई। इसके बाद आप देख लीजिए, सीधा आगे चले आइए, आप अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनाने में उनको, मंत्री बनाने में, या बहन मायावती जी देख लीजिए, भाजपा के सहयोग से नेता बनी। तो आज जितने नेता बने हैं वही पार्टी के सहयोग से बने हैं। तो घंटा नहीं, घंटा वो लोग जिस पार्टी में बना रहे हैं, अगर केवल वह ओम प्रकाश राजभर जी का चालीसा न पढ़े तो उस पार्टी में वो घंटा बजाने लायक भी नहीं रहेंगे। स्थिति उनकी हो गई है, क्योंकि जो भी नेता में, तो आप तो देखे होंगे, तमाम जगह घूम रहे हैं समाज में, कि जो भी समाज का नेता या हमारे पार्टी से भी जो निकल के जा रहा है, पहले किसको टारगेट करता है? नेता ओम प्रकाश क्योंकि अगर इनका हम चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो हमको जानेंगे कौन कि राजभर है। तो इसलिए पहले टारगेट किसको करते हैं? नेताजी का चालीसा पढ़ करके। तो घंटा बजाएं तो लाठी खाएं, जो भी करते हैं।
तो इस हिसाब से अपना नाम कमाने के लिए लोग करते हैं। सर अभी आप कहे हैं कि जिस हिसाब से बहन कुमारी मायावती जी को भाजपा ने नेता बनाई है, तो फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नेता कौन बनाया? भाजपा ने बनाया है। भाई 2017 में सर आप कह रहे हैं कि भाजपा बनाई है, वहीं पे तमाम लोग कहते हैं कि बसपा बनाई है। भाई इस बात को आप सोचिए कि मंत्री किसमें पहली बार बने? 2017 में माननीय मंत्री बने हैं ना, 17 के पहले मंत्री नहीं थे। अपने पार्टी के नेता हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नेता नहीं हो सकते, लेकिन जब भाजपा में आए 17 में गठबंधन हुआ तब जाके मंत्री बने हैं। तो पहली बार अगर इनको नेता कोई बनाया तो वह भाजपा के सहयोग से ही बने, मंत्री बन करके घूम रहे हैं, नहीं तो नहीं बनते थे। तो ये तो दोनों चीजें हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि समाज के, मैंने कहा कि जब तक कोई जब तक कोई ओम प्रकाश चालीसा नहीं पड़ेगा तब तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, ये जान जाइए, चाहे जिस दल में हो। हम तो समाजवादियों को भी नजदीक में रहकर, जब तक वो समाजवादी में थे, जो समाजवादी के नेता हैं, यही एक जन संघर्ष मोर्चा बनाए थे, मुझे याद है कि एक संघर्ष मोर्चा बनाए थे उस समय, और संघर्ष मोर्चा 5 सीट कहते थे, समाज के तमाम लोगों को कहते थे 5 सीट एकदम अखिलेश जी से लेके आ रहे हैं 5 सीट, और सब गाड़ी लेकर के वो संघर्ष मोर्चा के साथ में घूमते थे। मिला कितना? 1 सीट। केवल अपनी सीट बचाने के लिए 5 लोगों को और लेके घूम रहे थे। 4 लोग बाद में तो खूब गाली दे रहे हैं ना। तो इसी तरह से संघर्ष मोर्चा भी हम लोगों ने देखा है कि मैंने कहा कि जब समाजवादी में थे तो समाजवादी के जो समाज के नेता हैं ना, वो भी परेशान थे, और जब भाजपा में अलग हुए भाजपा से, तो भाजपा में जो नेता वही हालत है। तो हर जगह जब तक कोई ओम प्रकाश चालीसा नहीं पड़ेगा तब तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जिस हिसाब से बनारस में एक और नई पार्टी बनी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय भैरव सेना पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्य राजभर जी। उनके पार्टी बनाने से कितना प्रभाव पड़ेगा आपके पार्टी पे? भाई साहब, हम तो देख रहे हैं समाज में रोजे एक पार्टी बनती है, संगठन और पार्टी। आज ही मुझे याद है जब माननीय नेताजी सपा के साथ में गए भाजपा से हट करके, तो 4 पार्टियां थी, झोले में लेकर चलते थे। उसमें मुझे याद है 4-5 पार्टी थी, और दयाशंकर सिंह जो इस समय परिवहन मंत्री है उनके संपर्क में थे। दयाशंकर सिंह का एक ही प्रश्न था, तो उस समय मुझे लगता है कि सुल्तानपुर में जो उनका ननिहाल है महाराजा सुहेलदेव जी का, तो वहाँ पे एक मैटर चल रहा था। वो कहे कि यही मैटर पे आप जितने लोग हमारे साथ हो तो एक बड़ी रैली करा दो, हम आते हैं और जो कहोगे हम सुन लेंगे। एक रैली नहीं करा लिए, वही झोला में लेकर चलते हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि बसपा जब बनी तो बसपा का तोड़ने के लिए तमाम पार्टियां बनी। समाजवादी जब 92 में माननीय मुलायम सिंह ने बनाया तो उसके परिप्रेक्ष्य में तमाम ऐसे लोग बने जो है समाजवादी को लेकर के, तो ऐसे माननीय नेताजी के खिलाफ चल रहे हैं हम। तो आप अभी बता रहे हो ना, तो यहीं से निकले हुए कई दल ऐसे मिलेंगे आपको, झोला में लेके चलते हैं, जब चुनाव आता है खूब दिखाई देते हैं, और जैसे चुनाव खत्म हुआ झोला टंग जाता है, फिर 5 साल बाद ही आता है। तो पार्टियां बनती रहती है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ समाज हमेशा। बताइए कि 33 साल बसपा के साथ यानी रामाचल जी और सुखदेव जी के नेतृत्व में पूरा समाज वन साइड था, कभी किसी को वोट नहीं दिया, तो था, उम्मीद थी। वैसे आज जो है माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर के कुछ दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, तभी तो लोग साथ में है, उम्मीद लगाए हुए। अगर यह भी आपको लगेगा कि यह भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो समाज इनको भी नकार देगा। आप अच्छा अगर कोई पार्टी बना करके काम करें तो आपको आपके साथ हो जाएगा। तो समाज तो हमेशा अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, प्रायोरिटी देता है। तो इसमें तमाम पार्टियां बनती रहती हैं। तो जो भी आएगा आप बता दीजिए कि यही जो भाजपा की आप बात कहते हैं, यह तो पहले जनसंघ था, जनसंघ के बाद जाकर के भाजपा बनी है ना। भाजपा उस समय 2 सीट जीतती थी, तो पहला चुनाव हुआ था 2। आज सोचिए पूरे सत्ता है 15 साल का, और पूरे स्टेट कितने स्टेट में चल रही है। इस बात को आप मान लीजिए कि शुरुआत धीरे धीरे होती है। अच्छा काम करें कोई आपके साथ आएगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो ये संगठन है, समाज है, समाज जो अच्छा करेगा समाज का नाम लेगा। उसके साथ एक बात को तो लोग मानते ही हैं कि अगर राजभर की कोई पहचान दिया है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, जो हर जगह राजभर जी राजभर जी राजभर, पहले कहा हो भरवा, यही लोग कहते थे गाँव में ना कि भरवा जात है, भरौटी है। अब क्या कहते हैं, अरे भैया राजभर बस्ती है, और राजभर जी अब भरवा से राजभर जी आप हो गए हो। ऐसे ही जब मुलायम सिंह थे ना, मुझे याद है कि आज यादव समाज के विकास की बात करते हो, उनकी औरतें अगर संघर्ष की हैं तो यादव समाज की औरतें अपने बच्चे को, जब उनके यहाँ भैंस का दूध लगता था तो दूध की जो साड़ी थी, साड़ी रख लेती थी, दही सर पे लेकर के गांव-गांव घूम करके दही बेचती थी, और दही दे करके जो अनाज आता था तो वह अपने बच्चों को शिक्षा देती, शिक्षा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाती थी। तो यादव समाज तो हीरा हीरा लोग कहते थे।
अब किसी अहिर को अहिरा कह दीजिए जरा, तो यादव जी हो गए, तो वैसे ही अब राजभर जी हो गए हैं। तो आप भरवा कह करके निकल जाइए किसी गांव से, तो मालूम पड़ेगा आपको। तो इस तरह समाज का विकास होता है। जो काम करेगा, जो समाज का नाम करेगा, वह हमेशा जो है उसका नेता, समाज का नेता रहेगा। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और आपका स्वागत भाई। बम्बई में आप आए, वहाँ से मऊ से चल करके, तो आपका तहे दिल से आपका मैं स्वागत करता हूँ। और पार्टी का कारवां तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम आप आए यहाँ पे, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा आपको जो इस चैनल के लिए। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में, और हमारे साथ रहे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पा। बता दूं कि जिस हिसाब से राजभर समाज में तमाम इसमें पार्टी बन चुकी है, लेकिन बता रहे हैं कि पार्टी बनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाकी अध्यक्ष जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।